अच्छा लीडर बनने के लिए कुछ टिप्स। टिप्स टू बी अ गुड लीडर। 1. प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अच्छे काम की सराहना करना और काम में कौन से परिवर्तन करने जरूरी है, ये अगर कोई समय रहते बता दे तो वो किसे अच्छा नहीं लगेगा। इससे काम करने का तरीका बदल जाएगा। परिणाम स्वरूप काम समय में पूरा हो जाएगा और जैसा आपने चाहा था वैसा परिणाम भी मिलेगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि ये कैसे संभव है। स्नेहा जिस कंपनी में काम करती है, वहां ग्राहकों के साथ फोन पर बात करनी पड़ती है, लेकिन स्नेहा ग्राहकों के साथ ठीक से बात नहीं करती। मान लीजिए कि उसके वरिष्ठ उस कार्य के लीडर हैं। उन्होंने सोचा कि स्नेहा से वो महीने के आखिर में होने वाली मीटिंग में इसके बारे में बात करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि उस पूरे महीने स्नेहा ग्राहकों के साथ वैसे ही बात करती रही और कंपनी के कुछ अच्छे ग्राहक कंपनी को नहीं मिले। मान लीजिए कि अगर लीडर ने स्नेहा से तुरंत बात करके बताया होता कि उसे अपने काम में क्या सुधार करने चाहिए, तो स्नेहा ने अपने काम में परिवर्तन किए होते और ग्राहकों के साथ अच्छे से बात की होती, जिससे ग्राहक कंपनी के पास आए होते और कंपनी को इससे फायदा होता। तुरंत प्रतिक्रिया ना देना यह बहुत आम गलती लीडर से होती रहती है। ऐसा करने से दूसरों के काम की गुणवत्ता बढ़ाने का मौका लीडर गंवा देता है। अपनी टीम अगर अच्छा काम कर रही है, तो उसकी सराहना करने पर टीम में एक नया जोश आता है। काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ती है। साथ ही समय रहते काम में आवश्यक परिवर्तन कर लेने से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। ये प्रतिक्रिया लीडर अलग-अलग तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि बात करके, काम करने का तरीका सिखाने का कोई प्रशिक्षण आयोजित करके, कोई लेख या जानकारी पढ़ने के लिए कहकर, काम से जुड़ा कोई वीडियो दिखाकर आदि। इससे लीडर के प्रति अनुयायियों का विश्वास और मजबूत होता है। 2. टीम के लिए समय निकालना। परियोजना शुरू होने से लेकर उसे पूरा करने की प्रक्रिया में बहुत सारी अलग-अलग समस्या आ सकती हैं। कई जगहों पर काम अटक सकता है और टीम में निराशा आ सकती है। काम को लेकर कुछ बाधाएं आ सकती हैं और ऐसे समय में अगर लीडर उपलब्ध न हो सका तो कर्मचारी समझेंगे ही नहीं कि क्या किया जाए। समय रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया तो नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए लीडर ने खुद के लिए और टीम के लिए समय निकालना जरूरी है। लीडर के अपने काम भी होते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी टीम और अपने लोगों को प्राथमिकता देना जरूरी है। लीडर अपने खुद की दिनचर्या में से एक समय निश्चित करें जब वो कोई काम नहीं कर रहा हो और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अलग-अलग अनुभवों के दौरान साथ में काम करते वक्त टीम के सभी सदस्यों के स्वभाव पहचानना और टीम की जरूरतें पहचान कर उसके मुताबिक अपना समय उपलब्ध करना, ये एक अच्छे लीडरशिप का उदाहरण है। 3. जिम्मेदारी न टालें। लीडर के पास चाहे जितने भी जरूरी काम हो, फिर भी हर काम को महत्व देना और उसके लिए पर्याप्त समय देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि लीडर अपने बाकी काम में व्यस्त रहने से किसी परियोजना पर ध्यान नहीं दे सका और उसकी टीम ने गलत तरीके से वो काम पूरा कर लिया, तो उसके लिए लीडर भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ध्यान न दे पाने का कोई भी बहाना यहां स्वीकार्य नहीं होता। इस तरह के बहाने बनाकर अपने हाथ खड़े करना, जिम्मेदारी टालना लीडर के लिए उचित नहीं होता। सभी कामों में संतुलन बनाए रखने से ऐसा प्रसंग कभी नहीं आ सकता।
4. घनिष्ठ मित्रता ना करें। टीम के साथ मजाक मस्ती करते रहना, कोई भी बात सुनने और संदेह को दूर करने के लिए उपलब्ध रहना, ये सब चीजें भले ही लीडर के लिए मददगार साबित होती है, फिर भी कभी-कभार लीडर को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जो शायद किसी सदस्य के बारे में हो सकते हैं। ऐसे समय में सही निर्णय लेने में करीबी संबंध रुकावट निर्माण कर सकते हैं। इसका ऐसा कतई मतलब नहीं कि टीम के साथ अच्छे संबंध ना बनाएं। मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, जिससे किसी के भी मन में अलग रखे जाने की भावना नहीं होगी और न्यायप्रिय लीडर की छवि बनी रहेगी। 5. टीम के प्रेरणा स्रोत पहचानें। बहुत से लीडर ये गलती हमेशा करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि टीम के सदस्य सिर्फ पैसे और वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। टीम के लिए कभी-कभी उनकी सराहना, प्रशंसा करना और उनके काम को मान्यता मिलना भी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। 6. टीम के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करना। याद रहे, कंपनी के काम की जगह पर खाना न खाने का नियम होता है, लेकिन लीडर खुद अपनी मेज पर खाना खाता हो, तो टीम उसका अनुकरण नहीं करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कंपनी के बाकी नियमों का पालन करना, जैसे कि समय, छुट्टियां, रिपोर्टिंग का समय आदि, इन सब का जब लीडर खुद पालन करता है, तब बाकी टीम भी उसका अनुसरण करती है। ध्यान रहे, लीडर खुद अगर कोई नकारात्मक भावना रखता है, तो उसे टीम से सकारात्मक भावना रखने की अपेक्षा कतई नहीं रखनी चाहिए। पूरी टीम लीडर से बहुत अपेक्षा रखती है। लीडर के हर तौर तरीके पर टीम का ध्यान होता है। इसलिए लीडर को एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करना जरूरी है। ये ऐसी कुछ टिप्स थीं जो लीडरशिप के लिए मदद करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई तरीकों से लीडर खुद को साबित कर सकता है। उसके बाद एक उत्पादनक्षम, न्यायप्रिय और सबके लिए आदरणीय ऐसा एक लीडर निर्माण होना कोई मुश्किल नहीं है।